जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ विवेक चतुर्वेदी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके थाली में दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी आपको शौक है मॉल्स में जाकर घूमने का, विंडो शॉपिंग ही सही लेकिन करेंगे ज़रूर विंडो शॉपिंग। लग्जरी गाड़ियों के शोरूम में जाएंगे, गाड़ियां देख कर आएंगे। मतलब सच्चाई यही है कि आपके पास खाने को दो जून की रोटी नहीं लेकिन फिर भी आपके शौक ऐसे हैं जैसे पूछिए मत। वही हाल है नॉर्थ कोरिया का। जी हाँ, वो नॉर्थ कोरिया जहाँ कोई जाने के पहले 10 बार सोचेगा या फिर शायद ही कोई जाना पसंद करेगा उस देश में। एक ऐसा देश जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ की जनता भूखी नंगी है, वहाँ की जनता के पास ढंग से दो वक्त खाने के लिए अनाज नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन बिल्कुल ही अपनी सनक के लिए मशहूर है दुनिया भर में। कोई बात नहीं अगर हमारी जनता के पास खाने को पैसे नहीं है, चार दो वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन हमारी जो ताकत है, हमारी जो सेना की ताकत है, हमारा जो न्यूक्लियर ताकत है, वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हमारी ताकत को देख के दूसरे देशों को डरना चाहिए, स्पेशली साउथ कोरिया और अमेरिका। बहुत बड़ा दुश्मन है अमेरिका। साउथ कोरिया तो खैर है ही उसका चीर प्रतिद्वंदी दुश्मन। तो सच्चाई यही है कि नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के लिए, आम जनता के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में है नॉर्थ कोरिया। तो क्या क्या सैंक्शंस लगे हुए हैं पता नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने क्या क्या सैंक्शंस लगा रखे हैं बिकॉज ऑफ इट्स कम्युनिस्ट रूल और जो डिक्टेटरशिप है, सारे के सारे उल्टे सीधे पॉलिसीज, उल्टे सीधे काम। लेकिन जो किम जोंग उन की जो सनक है, आई मीन वो सिर्फ उसकी ही सनक नहीं, उसको ये सनक विरासत में मिली है उसके फादर से, उसके ग्रैंड फादर से। तो ही हैज़ बीन अ डिक्टेटर एवर सिंस। जब से पैदा हुआ तब से ही वो खून में है डिक्टेटरशिप। तो आम हालत तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि वहाँ का कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। सारा का सारा एक एक कदम, एक एक एक्टिविटी, हर एक नॉर्थ कोरियन का डिक्टेट होता है स्टेट की तरफ से। जो चाहेगी सरकार, जो चाहेगा किम जोंग उन, वही करना पड़ेगा हर नागरिक को नॉर्थ कोरिया का। आप अपनी मर्जी से कोई फिल्म नहीं देख सकते, आप अपनी मर्जी से अपने हेयर कट नहीं करा सकते, आप किस तरह का हेयर स्टाइल रखेंगे ये भी बताया जाएगा आपको सरकार की तरफ से। अगर आपको पकड़ लिया गया कि आपने जो हेयर कट कराया है वो आई मीन कंट्री का जो स्पेसिफाइड डिज़ाइन है उससे हट कर है, आपकी शामत आ गई, आप चले जाएंगे जेल। अगर आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि डिक्टेटर को पसंद नहीं है या पॉलिसी स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है, आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आपकी सारी ज़िंदगी जेल में कट जाएगी, आपके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर आप भागने की कोशिश करते हैं नॉर्थ कोरिया से, फिर तो आपको जान गंवानी ही पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही हिस्ट्री रहा है नॉर्थ कोरिया का। लेकिन इन सब के बीच में जितने भी पैसे इकट्ठा कर पाता है नॉर्थ कोरिया फ्रॉम वॉट एवर रिसोर्सेज, वो एक ही जगह इस्तेमाल होता है, मिसाइल्स बनाने के काम आता है, अपने मिलिट्री में खर्च करने के लिए पैसे आते हैं। अब अभी जो रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, नॉर्थ कोरिया ने बहुत बड़ी संख्या में अपने ट्रूप्स को भेजा है रशिया के पास यूक्रेन से लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए तो भेजा नहीं है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए होंगे अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को इसके लिए। तो पैसे तो किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसे आ जाए, भले ही वो सही काम हो गलत काम हो, टू हेल विद दैट, उससे कोई मतलब नहीं है। तो किम जोंग उन को मिसाइल्स बनानी है, जब तक कोई ना कोई नया मिसाइल टेस्ट फायर करता रहता है और ये धमकाता रहता है कि अब हमने ये कैपेबिलिटी हासिल कर दी, हमने ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली, अब ये इसकी इस देश की खैर नहीं, अब उस देश की खैर नहीं, यही एक एम रहता है किम जोंग उन की। तो बिल्कुल ही सनक की पराकाष्ठा है किम जोंग उन, राइट। तो भले ही खाने के लिए नहीं हो, इतना गंदा फमीन हुआ था सालों पहले
लाखों लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी हालत, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया वहाँ के डिक्टेटर्स ने जो कि प्रो सिटीजन्स कहा जाए। मर रहा है मरने दो, आई डोंट केयर। अगर आप सरकार के साथ नहीं हैं, अगर आप सरकार का गुणगान नहीं करते, आप देशद्रोही हैं, आपको सीन से हटा दिया जाएगा, आपको जीने का हक नहीं है। तो जहाँ अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखें नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया एक तरफ बिल्कुल ही जगमगाता हुआ आपको दिखेगा, बिल्कुल ही रोशनी से सराबोर दिखेगा साउथ कोरिया, लेकिन वहीं उसके ठीक बगल में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल काला, बिल्कुल अंधकार। वहाँ पे आप ज़्यादा देर तक जाग भी नहीं सकते, आपको 7 या 8 बजे तक आपको सो जाना है। और जब आप रात में आप बिताएंगे ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है रात में, तो आप लाइट किस लिए जलाएंगे? जाहिर सी बात है, उस देश में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, उतनी पावर जनरेशन की कैपेसिटी ही नहीं है, तो लाइट आएगी कहाँ से, बत्तियाँ जलेंगी कहाँ से? स्ट्रीट, आप गलियों में घूम नहीं सकते, आप सड़कों पे घूम नहीं सकते, आप गाड़ियाँ चला नहीं सकते रात में, तो फिर वहाँ पे हाईवेज और स्ट्रीट्स में और सड़कों पर रोशनी की ज़रूरत ही क्या है? इसलिए अगर आप इमेजेस देखिए, आपको पूरा का पूरा अंधकार दिखेगा नॉर्थ कोरिया में, और साउथ कोरिया में आप पूरा का पूरा जगमगाता दिखेगा। कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। चाहे वहाँ की नो इकोनॉमी को आप देख लें, चाहे वहाँ आप नो हैप्पीनेस इंडेक्स को देख लें, चाहे आप एजुकेशन को देख लें, चाहे आप फ्रीडम को देख लें, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक, यूँ कह लें, एक प्रिजन है, एक एग्जैक्ट प्रिजन है, जहाँ पे आपको कोई छूट नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है कुछ भी करने की। एक एक दाने के लिए लोग तरसते हैं वहाँ पे। अगर आप सरकार की गुणगान करते हैं, अगर आप जय गान करते हैं, तब तो आपको खाना मिल जाएगा, आप इज्जत से जी पाएंगे। अगर आपने कुछ भी किया इधर उधर अगेंस्ट में, फिर आपकी खैर नहीं, आपको जीने का भी हक नहीं दिया जाता है नॉर्थ कोरिया में। तो बहुत ही बुरी हालत है। अब देखना है कि आगे चलकर भी ऐसा ही रहेगा हालत नॉर्थ कोरिया का, या फिर कुछ सुधार आएगा। हालांकि अब वहाँ पे थोड़ा सुर बदल रहा है, लोगों में अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, लोग अब नो आउटरीच दिखा रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं, आवाज़ उठ रही है। तो अगर ये ख़त्म होता है तो ही शायद थोड़ी खुशियाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो ये थी नॉर्थ कोरिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।